ओझा ये नीलाकंठा हिमालय हरे ये संध्या झूली ऐसा ये कैला पातलों बटी हो ये संध्या झूली ऐसा ये क्षीरा समुद्रा बटी ये संध्या झूली ऐसा ये राम की अयोध्या बटी हो ये संध्या झूली ऐसा ये कृष्ण की द्वारिका बटी ये संध्या झूली ऐसा ये शिवा का कैलासा शंभो ये संध्या झूली ऐसा ये के संध्या झूली रे छो भागीवाना नीलकंठा हिमालय नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की इस पवित्र धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदारखंड और मानसखंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाएं। उत्तराखंड आंदोलन के 22 साल का संघर्ष और उस पर वीडियो जारी कर रहे हैं, संघर्ष का और उसका विजन क्या था उसके वीडियो जारी कर रहे हैं। आज मैं जो उसकी प्राथमिकताएं थे पहले वो क्लियर कर दें। अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी चंद्रनगर, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, क्षेत्रफल पर आधारित परिसमन सपना था। अगर राज्य मिलेगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा। शासन और प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, उसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरशाही कम से कम होगी। लोगों ने ये आज से राज्य बने हुए 20 साल हो गए, आज से 42 साल एक विजन देखा। उनके पास एक सकारात्मक सोच है और वो उन्होंने उस सोच को लेके, उस विजन को लेके लोग एकजुट हुए। लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, बच्चे छोड़े, स्वास्थ्य छोड़ा
स्वार्थ छोड़े, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी छोड़ी, चुनाव का त्याग किया, परंतु राज्य बनाया। और जब राज्य जनता के हाथ में आया, जनता की ने क्या किया कि नशा, झांसा, नफरत, द्वेष और घृणा के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लिया 20 सालों से। और जब गलत निर्णय हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे वो भूलोक हो, कोई भी नहीं बचा है गलत निर्णय के प्रकोप से। हर लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम मची है। इसलिए हम अब अपने निर्णय को पर पुनर्विचार करें और एक बेहतर उत्तराखंड के लिए काम करें, जिसको लेके इतनी बड़ी लड़ाई लगी, इतने लोगों ने अपनी शहादतें दी, जेल की यातनाएं सही और कुर्बानियाँ दी। आज मैं जो लेके आया हूँ, क्योंकि आंदोलन का जो मैं अभी ये वीडियो इस दौर में जारी कर रहा हूँ, वो खास कर है कि चुनाव बहिष्कार की शुरुआत हो गई है। 96 का समय है, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक 24 जून को प्रधानमंत्री से 24 जून 95 को, दूसरी हुई है 7 जनवरी 96 को। और कोई सही सा जो सांत्वना देने वाला की सार्थक है वो नहीं हुई उनकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। अब क्या है कि उधर 2 मिनी सचिवालय खोलने की साजिश होती है और वहाँ पर लोगों ने ज़बरदस्त नैनीताल में विरोध किया। उस पर मिनी सचिवालय पर नैनीताल में ताला लटका दिया और उनसे कहा खोलना तो खोलो, देहरादून में एक खोलो। परंतु उस समय राज्यपाल शासन था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गैरसैंण में एक खोलेंगे, एक ही खोलेंगे गैरसैंण में, उसके लिए 7 लाख रुपये मंजूर कर देते हैं। दूसरी ओर एक और निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ पर प्रवेश में वहाँ के छात्रों को 27% आरक्षण दिया जाए। और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार कोशिश कर रहा है उस दौरान की नौकरियों में भी 27% आरक्षण उत्तराखंडियों को दे, इसका शासनादेश जारी हो। इन सारी चीज़ों को लेकर सारे राजनीतिक दल, उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव बहिष्कार की भी बात कर रहा है संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले। तो इस सारे जितने राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा, ये चुनाव की तैयारी पर जुटे हैं। अब ये लामबंद हो गए। एक ऐसी सीन बनती है वहाँ पे 96 में जाके जो दिखाई दी सामने, बनने तो पहले से शुरू हो गई थी, कि एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल अकेला है और दूसरी तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ है। अब उनका टारगेट है उत्तराखंड क्रांति दल को कैसे ख़त्म किया जाए। सन 80 में जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, अब यहाँ पर जाना जरूरी है। मैं इसको शुरू करने से पहले जो गाना आपको क्या संध्या झूली रहे सुनाया है, इसको आगे बढ़ाता हूँ और उसके बाद वो बताऊँगा।
उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन हुआ 79 में, तो उसका मुकाबला उत्तराखंड में उस दौर में किससे था? कांग्रेस से था केवल। वहाँ उस समय उसमें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या दूसरा संगठन ऐसा कुछ नहीं था, और सीधा उसका टकराव कांग्रेस से था। और उत्तराखंड क्रांति दल ने काफ़ी अच्छा राजनीतिक टक्कर कांग्रेस को दी। 80 में उसके विधायक जीत के आए, रानीखेत सीट से, 85 में डीडीहाट से भी आ गए, 89 में फिर से आए। 89 में एक घटना हुई कि उत्तराखंड क्रांति दल ने वन अधिनियम 1980 का विरोध किया, विकास में बाधित पेड़ों को काटा, और उसके जो नेता थे उनको बंद कर दिया गया। काफ़ी लंबे समय तक वो जेलों में बंद रहे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बंद हुए और उन पर मुकदमा चलाया गया। तो ये इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल को थोड़ा सा, जहाँ तक राजनीतिक में, तो 89 में जो संसदीय चुनाव हुआ, क्रांति दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु जो वो घटना घटी उसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, जेल जाना पड़ा। जो नेता जेल गए उनके लिए तो एक राजनीतिक था, अगर संघर्ष करोगे तो जेल भी होगी, सब कुछ होगा, परंतु जो पब्लिक गई उनको एक जो प्रवृत्ति वहाँ पे, एक ऐसी राजनीति का वहाँ पे वो हुआ, पदार्पण हुआ, नफरत, घृणा और द्वेष। वो उस दौरान भी उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ भाजपा ने उन लोगों में एक ऐसी भर दिया, देखो आप लोगों को ये बंद हुए, इनके चक्कर में तुम बंद हो गए, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तरह तरह की बातें फैलाई। और इन्होंने वहाँ पे अपना पदार्पण किया भाजपा का। 89 तक भाजपा का कहीं पता नहीं था। 91 के चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड क्रांति दल को कहा इस दौरान कि ठीक है, हम राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग को सपोर्ट करेंगे, आप क्षेत्रीय हो, और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग टाइप की बना दी। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस बात को स्वीकारा और साथ साथ में चलने लगे। पर जैसे ही 91 का चुनाव आया, तो क्योंकि ये तो खास कर टारगेट बना रहे थे कि जब तक हम इसको, इसके पाँव नहीं उखाड़ सकते, यूकेडी को कमज़ोर नहीं करते, तब तक हम उत्तराखंड में अपने पैर नहीं पसार सकते। तो इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को टारगेट किया और उत्तराखंड क्रांति दल को तोड़ दिया 91 में। और फिर उधर जो उत्तराखंड क्रांति दल एक विधेयक भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अलग राज्य का पास करवाया। उसमें कहीं राजधानी कहाँ बनेगी उसका कोई जिक्र नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अलग राज्य की संभावनाएं क्या है, उसमें कोई डिटेल नहीं। एक मसौदा आया और एक ही उसमें आवाज़ में ध्वनिमत से वो पारित करके केंद्र को भेज दिया। वो अब ये टकराव यहाँ से कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शीत युद्ध शुरू हो गया यूकेडी के साथ। यूकेडी को कैसे कैसे ख़त्म किया जाए और तभी हम यहाँ पे हमारा और कांग्रेस के साथ वो होगा। ये शुरुआत उसने 89 में जब वन अधिनियम के विरोध के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बंद हो गए थे, उसका उसने गलत फ़ायदा उठाया। एक तो समाज में गलत मैसेज दिया कि तुम इनके चक्कर में रहोगे, ये तो तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को भूखे मार देंगे, इस तरीके से घृणा नफरत फैलाई। और दूसरा पदार्पण किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया, इन्होंने 91 में उधर विधेयक भी पास कर दिया, आधा अधूरा जो भी था, दिखाने के लिए देखो हम तो राज्य के पक्ष में हैं, और उधर उत्तराखंड क्रांति दल के काफ़ी नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने ठीक है अपना आंदोलन चल रहा था। 92 में क्या किया कि गैरसैंण को राजधानी घोषित करके अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाल दिया, जबकि इन्होंने जो 91 में पास किया था, विधानसभा से जो पारित किया था, आधा अधूरा ध्वनिमत से जो अलग राज्य का विधेयक पास किया था, उसमें कुछ लिखा ही नहीं। परंतु यूकेडी ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ते अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाल दिया, जिसमें सारे उत्तराखंड की संभावनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की और गैरसैंण को राजधानी की घोषणा की 14 जनवरी 1992 में। और 25 दिसंबर जुलाई में उसकी विधिवत अपने जो अधिवेशन हुआ उसमें भी उसकी पुष्टि कर दी, 24-25 जुलाई 92 को। और 25 दिसंबर 1992 में वहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली की आदमकद फोटो लगाकर गैरसैंण में उसका
अनावरण कर दिया कि भाई हम तो चंद्रनगर नाम से गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड की, ये घोषणा कर दी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी थी, भाजपा को अब इसका तो जवाब देना ही था, क्योंकि भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा दुश्मन ईकेडी को मानने लगी थी। तो 93 में इसने, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि गैरसैंण में जाके इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने जाके गैरसैंण में अपर शिक्षा निर्देशक का कार्यालय का शिलान्यास कर दिया, ताकि हम भी जनता को दिखाने के लिए हम भी गैरसैंण पर काम कर रहे हैं, हम भी उत्तराखंड पर काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ पे अब क्या हुआ कि 93 में फिर मुलायम सिंह और मायावती इनकी सरकार आई, तो मुलायम सिंह ने क्या किया, कौशिक आयोग का गठन किया। भाजपा ने बहुत बदनाम किया। पहले तो 89 में जसवंत सिंह को बदनाम किया कि जो द्वेष और नफरत की बात है कि हमने पैसे जाके जिताया, वो क्या, ये इससे मिल गया, उससे मिल गया, इसने कोठी बना दी, वोठी बना दी। जबकि जसवंत सिंह की हालत क्या है सभी अच्छी तरह जानते हैं। वो घृणा फैलाई उस समय, ईकेडी के खिलाफ भी फैलाई जंगल में जब बंद हो गए। 93 में कौशिक आयोग का गठन हुआ तो इन्होंने कहा कि ये तो ईकेडी क्या है, ये तो मुलायम सिंह से मिले हुए लोग हैं। परंतु क्या था, ईकेडी को तो अपना काम करना था। कौशिक आयोग बना, कौशिक आयोग ने सारे 4 मीटिंगें की अलग अलग जगह, सारे लोगों से मिले, प्रवासियों से, निवासियों से, गढ़वाल वालों से, कुमाऊं वालों से, तराई वालों से, सबसे मीटिंगें करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। और उसमें उसने वही कॉपी की जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन डॉक्यूमेंट था, कि उत्तराखंड क्रांति दल जो लोगों की दिल की बात कह रहा है, जो बात कह रहा है वो सही बात कह रहा है। वो रिपोर्ट उसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भेजा और उसी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 94 में पास करके पुनः केंद्र को भेज दिया, एक विस्तृत उत्तराखंड राज्य का विधेयक। अब ये क्या हुआ, अब इससे भाजपा का बौखलाहट बढ़ गई, क्योंकि फिर उसका हाथ मजबूत हो गया ईकेडी का, और जो भी भाजपा चाहती नहीं थी। अब भाजपा ने क्या किया, वहाँ आंदोलन चल रहा था स्टूडेंट का उत्तराखंड में 27% आरक्षण के विरोध में, और 2 अगस्त से पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी और काफ़ी लोग वहाँ पर अनशन पर बैठ गए। तो भाजपा के जो एमपी थे वहाँ पर पौड़ी से उस समय, उन्होंने वहाँ डीएम को कहा भाई ये लोग यहाँ की शांति भंग कर रहे हैं, इनके पीछे कोई लोग नहीं है और इनको उठाओ यहाँ से। तो हुआ क्या कि वहाँ से डीएम ने उनको उठा दिया ज़बरदस्ती, और उनको उठाना क्या था, पूरा उत्तराखंड में जन आंदोलन खड़ा हो गया, जिसका इनको अनुमान तक नहीं था। और जन आंदोलन खड़ा हुआ और नैनीताल में भी धरना शुरू हो गया। अब ये जब क्या हुआ तो सारे जो वहाँ पे इनके हाथ से ज़मीन खिसकने लग गई। वहाँ पे इनके सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, व्यापारी, वकील, छात्र, युवा, कर्मचारी सब एकजुट हो गए और उन्होंने कहा भाई ऐसा ईकेडी के नेताओं से मिले और ऐसा करो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाओ। और संयुक्त संघर्ष समिति बनाने की बात हुई 29 तारीख की नैनीताल में, और संयुक्त संघर्ष समिति बनाई दी। संयुक्त संघर्ष समिति में काशी सिंह एरी जी को अध्यक्ष बनाया गया, इंद्रमणि बडोनी जी को संरक्षक बनाया गया और बाकी सारे लोग उसमें शामिल हो गए। और धीरेन्द्र प्रताप को दिल्ली का कन्वीनर बना दिया। परंतु दिल्ली में बैठे ये लोगों की इस पर कड़ी नज़र थी। ये तो चाहते नहीं थे कि यूकेडी, अब इनको लगा कि यूकेडी तो सारी ज़मीन ही खिसका के ले गई हमारी, अब ये कैसे इसको मंजूर कर दे। इन्होंने दिल्ली में जो धरना चल रहा था वहाँ पर साजिश करनी शुरू कर दी, चुपचाप वहाँ पर गुटबाजी करनी शुरू कर दी। और वो जो कन्वीनर बनाया था धीरेन्द्र प्रताप को, उनको भी अहमियत नहीं दी, अपने अपने तरीके से काम करने लगा। दिल्ली में संयुक्त संघर्ष समिति की बजाय दूसरा ही बैनर वहाँ पर लगा दिया और एक पैरेलल काम करना शुरू कर दिया। जहाँ उत्तराखंड में एक झंडे नीचे सारे लोग आ गए, वहाँ पर यहीं पर दिल्ली में साजिशें शुरू हो गई। और साथ में ये लोग सारे इकट्ठे हो गए उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ। फिर गोलबंद शुरू हो गई। जहाँ वहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति बनी, वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ होने शुरू हो गए। हाँ, उस समय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ये सारे दल ईकेडी के साथ थे, और तिवाड़ी कांग्रेस भी उसमें बन गई थी, वो भी ईकेडी के साथ चल रही थी।
बाकी सब ये गोलबंद हो गए। यूकेडी के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए। 31 अगस्त को रैली निकलती है जंतर मंतर में, और उसमें इतनी खतरनाक साजिश हुई कि पीछे से जब रैली निकल रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, फुटपाथ पर लात मार के वहाँ से तोड़ा फुटपाथ को और पत्थर फेंके और लाठीचार्ज हुआ। काफ़ी लोग घायल हुए। उसके बाद दूसरे दिन खटीमा में हुआ, तीसरे दिन मसूरी में हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। दिल्ली में तो घायल हुए, वहाँ काफ़ी लोग मारे गए। और ये केवल साजिश थी कि उत्तराखंड क्रांति दल और संयुक्त संघर्ष समिति का जो आंदोलन चला है इसको ख़त्म किया जाए, इसको कुचला जाए, जैसे तैसे हो उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को मारा जाए। अब आंदोलन बढ़ा। 2 अक्टूबर की घोषणा हुई। सारे लोग 2 अक्टूबर को संयुक्त संघर्ष समिति की रैली आ रही है दिल्ली के लिए। 2 अक्टूबर को जहां एक मैसेज जाता है कि भूतपूर्व सैनिक पूरे अपने हथियारों से लैस होकर दिल्ली की ओर आ रहे हैं, एक हमारे जो जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, उसके जांच होती है, मुजफ्फरनगर जैसा कांड होता है। और जब हम दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में रैली से पहले सुबह सुबह इनके पार्टियों के नेताओं ने मंच पर कब्जा कर दिया। नेता ही नहीं, उनके जो वो थे लेडीज लीडर्स थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए। और जैसे ही बडोनी जी, एरी जी वहाँ पहुँचे तो पहले से लोग चारों तरफ फैले हुए थे इनके, और झोलों में पत्थर लेके उनने पत्थरों की बारिश कर दी, जिसका ये बडोनी जी का सर फूट गया, एरी जी का हाथ टूट गया। कुल मिला के साजिश ये थी कैसे ना कैसे उत्तराखंड क्रांति दल को ख़त्म किया जाए, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति को ख़त्म किया जाए, उत्तराखंड आंदोलन को ख़त्म किया जाए और इनको मार दिया। क्योंकि उनको पता था एरी जी और बडोनी जी को अगर मार देंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे कैसे उनको वहाँ से बचा के निकाला गया और हम पहुँचे उत्तर प्रदेश भवन में। उस समय उत्तर प्रदेश भवन में रहते थे, और उत्तर प्रदेश भवन में भी करीब 15-20 हथियारबंद गुंडे वहाँ उत्तर प्रदेश भवन में पहुँचे। और जब इसकी शिनाख्त वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो कर्मचारी हमारे उत्तराखंड के भी भाई बंद वहाँ काम करते थे, उन्होंने वो एरी जी को, उनकी मदद से एरी जी को और बडोनी जी को वहाँ से बचा कर कि दूसरे बैक डोर से निकाला और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। और इसके अब ये क्या हुए, ये बिल्कुल जान के दुश्मन बन गए। ये उनको लगा कि हमारी ज़मीन खिसक गई है, कैसे न कैसे इनको अपने रास्ते से अलग करो, चाहे वो यूकेडी के लीडर है, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो संयुक्त संघर्ष समिति हो। ये इन्होंने मिशन बना लिया। अब उसके आगे क्या हुआ, मैं इससे पहले आपको ये थोड़ा सा गीत को आगे बढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद बताऊँगा क्या हुआ।
उसके बाद एरी जी और बॉर्डर जी का ट्रीटमेंट चला और कुछ दिन तक क्या करना चाहिए, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इतने घातक हमले आंदोलन पर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मंथन चला। और इन लोगों ने क्या किया, जो बाकी वो थे संयुक्त संघर्ष समिति से जिन लोगों ने अलग पैरेलल काम करना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने गांव-गांव में जाके जो लोग 2 अक्टूबर की रैली में भी नहीं आए थे, उन्होंने एक दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि इनके साथ मत जाओ, ये तुम्हारे बच्चों को भूखे मार दो, अनाथ कर देंगे। इन्होंने वहाँ मरवा दिया था। खटीमा में गोली चली, उसका दोष यूकेडी पे मर दिया कि यूकेडी की वजह से, यूकेडी के साथ जाने से लोग मर रहे हैं। मसूरी में हुआ, जहाँ जहाँ भी कुछ हुआ, और 2 अक्टूबर के कांड में भी इन्होंने कहा कि यूकेडी के लोगों ने मरवाया और इनके साथ मत जाना, अगर तुमको अपने बच्चे अनाथ करने हैं तब इनके साथ जाओ। इस तरीके से दुष्प्रचार और बिल्कुल घृणा, नफरत और द्वेष की भावना उत्तराखंड में पूरी तरह यूकेडी के खिलाफ फैला दी। खैर, क्या करना था, यूकेडी को तो अपनी लड़ाई लड़नी थी। यूकेडी ने आंदोलन को, जैसे कि मैं और वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ कि अब मास में बहुत ज़्यादा भीड़ को नहीं बुलाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में हर जिलेवार दिल्ली में रैलियाँ की, हर ज़िले में वहाँ पे अपना प्रदर्शन, धरने, अनशन शुरू हुए। उसके 2 अक्टूबर के बाद तो पूरा तांडव उत्तराखंड के अंदर हुआ। पुलिस कर्फ्यू लगा कई जगह गोलियां चली फिर भी, परंतु गांव-गांव में ये अपने नफरत को फैलाते रहे, आंदोलन भी चलता रहा। और इस दौरान वार्ता भी हुई और वो दौर आ गया कि प्रधानमंत्री से 24 जून को वार्ता हुई संयुक्त संघर्ष समिति की, फिर जनवरी में वार्ता हुई, पर वार्ता का नतीजा कुछ नहीं निकला। उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने अक्टूबर में जो वहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसका विरोध किया, फिर वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया चुनाव। लोगों ने नॉमिनेशन करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य तो चुनाव था। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने लगातार विरोध किया। विरोध स्वरूप यह हुआ कि वो स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को पुलिस के साथ साथ इनके कार्यकर्ताओं ने मारना शुरू कर दिया, उसका भी वीडियो मैं लाऊंगा बाद में। और ये जो चुनाव का बहिष्कार हुआ, इधर क्या हुआ कि मिनी सचिवालय की मैं बात कर रहा था कि उत्तराखंड दो मिनी सचिवालय की बात शुरू हो गई, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने उसका विरोध किया। नैनीताल में ताले लटका दिए गए। फिर हार के राज्यपाल महोदय जो उस समय मोतीलाल वोरा जी थे, उन्होंने कहा हम गैरसैंण आप राजधानी वो बनाएंगे, सचिवालय बनाएंगे, उसके लिए 7 लाख रुपया सैंक्शन कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि बीजेपी की सरकार आ जाती है। बीजेपी ने जो वहाँ सचिवालय बनाया, वो जो अपर शिक्षा निर्देशक का कार्यालय का शिलान्यास किया था, ना उस पर कोई काम किया। जो सचिवालय के लिए राज्यपाल ने पैसा सैंक्शन किया, ना उस पर कोई काम किया। और उधर अब ये चुनाव पर जुट गए, अपने लोकसभा चुनाव 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव 96 में होना था, उसके लिए काम करने लग गए। और सारे लोग यूकेडी के खिलाफ इकट्ठे हो गए और वो माहौल लगातार चलता रहा। जो यूकेडी के साथ एक बार करीब पूरे मतलब उत्तराखंड के लगभग 80% से ज़्यादा लोग संयुक्त संघर्ष समिति के साथ जुड़ चुके थे, परंतु जैसे जैसे ये घटना आई, अब मैं जब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ वो जब मैं वीडियो जारी करूंगा उसमें ये सारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि उत्तराखंड आज एक ऐसी सीन बन चुकी है। 2 अक्टूबर ये 29 अगस्त के बाद जब संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, सारे लोग उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आए थे। उस समय से अब तक की जो लड़ाई उत्तराखंड में है, यूकेडी एक तरफ है, बाकी सारे लोग एक तरफ हो चुके हैं और यूकेडी को ख़त्म करने की कोशिश लगातार जारी है। उनको पता है कि यूकेडी एक ऐसी ताकत है जो कभी भी पासा पलट सकती है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड संसार उसको शेयर करें और इस मुहिम को जितना ज़्यादा हो सकता आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।